हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ। दिन था 22 अक्टूबर 2006। दिन रविवार, शाम का वक्त था, करीब 6:45। जगह थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा पिपरिया। मैं वहां किसी घूमने के लिए नहीं गया था, काम की वजह से जाना था। 2 दिन का काम, तीसरे दिन लौटना था। बस स्टैंड पर उस वक्त हल्की हल्की भीड़ थी। शाम की आखिरी बसों का समय हो रहा था। लोग अपने अपने सामान के साथ जल्दी में दिख रहे थे। पिपरिया का बस स्टैंड दिन में साधारण लगता है, लेकिन शाम ढलते ही वहां अजीब सी खामोशी उतर आती है। हमारी बस रात 7:30 छिंदवाड़ा के लिए निकलने वाली थी। पुरानी रोडवेज बस, नीला रंग, कई जगह से पेंट उखड़ा हुआ, शीशों पर उंगलियों के पुराने निशान। मैंने सीट ली, खिड़की वाली, पीछे की तरफ। मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, उम्र 50 के आसपास, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान। बस चली, शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई। सड़क पतली होती चली गई, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में घने पेड़। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। बस के अंदर लाइट जल चुकी थी, पीली सी रोशनी हर चेहरे को थोड़ा और अजनबी बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद बस फिर रुकी। इस बार ये एक छोटा सा कस्बा था। नाम का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। खिड़कीपुर। ड्राइवर ने आवाज दी, खिड़कीपुर। लेकिन कोई नहीं उतरा। बस के अंदर कुल 12 लोग थे। कोई भी इस जगह उतरने वाला नहीं था। फिर भी दरवाजा खुला और बाहर एक आदमी खड़ा था। लंबा, बहुत पतला, कपड़े पुराने और आंखें सीधे बस के अंदर देखती हुई। वो बिना कुछ बोले बस में चढ़ गया। कंडक्टर ने टिकट मांगा। उस आदमी ने धीरे से कहा, आगे तक। कंडक्टर ने टिकट काट दिया। सीट नंबर उसने खुद नहीं चुनी, सीधे चलकर मेरी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस चली। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर मुझे पीछे से अजीब सी गंध आने लगी, जली हुई लकड़ी जैसी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी सीधा बैठा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी खिड़की से बाहर अंधेरे में कहीं देख रही थी। मेरे बगल वाला आदमी अब पसीना पोंछ रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये नहीं चढ़ना चाहिए था। मेरे पेट में अजीब सी खिंचाव हुई। कौन? मैंने पूछा। वो आदमी सीधे सामने देखने लगा, जो खिड़कीपुर से रात में चढ़ता है। बस की रफ्तार अब कम हो रही थी। ड्राइवर बार बार ब्रेक देख रहा था। कंडक्टर पीछे की तरफ आया। उसने उस आदमी को देखा और अचानक रुक गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये फिर आ गया। बस की लाइट एक बार झपकी और उसी पल मुझे लगा जैसे बस के अंदर हम 12 नहीं थे, संख्या बदल चुकी थी। बस की लाइट झपकी थी, लेकिन उस एक पल में अंदर का माहौल बदल चुका था। पहले जो बस सिर्फ पुरानी लग रही थी, अब भारी लगने लगी थी, जैसे उसमें हवा कम हो गई हो। मैंने अपने आसपास देखा, वही लोग, वही सीटें, लेकिन अब कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था। कंडक्टर वहीं खड़ा था, पीछे की तरफ, उस आदमी के सामने। वो आदमी अब भी सीधा बैठा था, हाथ घुटनों पर, सिर हल्का झुका हुआ। कंडक्टर ने दोबारा कहा, कहां तक बोला था तुमने? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। जहां से उतरा था, उसने कहा। यह जवाब किसी सवाल का नहीं था। कंडक्टर एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। फिर उसने टिकट देखा। उसके चेहरे का रंग और उड़ गया। मैं सीट से थोड़ा आगे झुक गया। टिकट पर स्टॉप का नाम लिखा था, खिड़कीपुर, वही जगह जहां से वो चढ़ा था। कंडक्टर ने टिकट मोड़कर जेब में डाल लिया। बैठे रहो, उसने कहा, लेकिन आवाज में आदेश नहीं था। बस अब सामान्य रफ्तार से नहीं चल रही थी, न तेज न धीमी, जैसे सड़क बस को खींच रही हो। मेरे बगल वाला आदमी अब लगातार अपनी उंगलियां हिला रहा था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, ये रास्ता रात में वापस नहीं आता। मैंने बाहर देखा। खिड़की के पार अब खेत नहीं थे, पेड़ भी नहीं, सिर्फ लंबी लंबी छायाएं, और उनके बीच एक पतली सी सड़क जो कहीं खत्म नहीं हो रही थी। ड्राइवर ने शीशे में देखा। उसकी आंखें बार बार पीछे की तरफ जा रही थीं। ब्रेक सख्त लग रहा है, उसने कहा। कंडक्टर फिर आगे आया। रुको मत,
उसने ड्राइवर से कहा, यहां बस रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन बस रुक गई, बिना ब्रेक लगाए, अपने आप, सड़क के बीचों बीच। चारों तरफ घना अंधेरा, कोई आवाज नहीं, बस के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की गर्राहट। और तभी पीछे से किसी के उतरने की आवाज आई। दरवाजा खुला नहीं था, फिर भी सीढ़ियों पर कदम पड़े, एक, फिर दूसरा। मैंने पीछे देखा, वो आदमी अब खड़ा था, दरवाजे के सामने। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, त्वचा जगह जगह से जली हुई, जैसे आग ने उसे छुआ हो, पूरा नहीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ खुला अंधेरा। उसने उतरने से पहले पीछे मुड़कर बस के अंदर देखा। उसकी नजर एक एक चेहरे पर गई और फिर मेरे ऊपर रुक गई। अगली बार, उसने कहा, तुम उतरोगे। दरवाजा बंद हुआ। बस झटके से आगे बढ़ी। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने सांस तक ठीक से नहीं ली। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, अब रास्ता सीधा है। लेकिन बाहर कुछ भी सीधा नहीं लग रहा था। सड़क के किनारे अब टूटे हुए बोर्ड दिखने लगे, जिन पर पुराने नाम लिखे थे, कुछ कटे हुए, कुछ जले हुए। मेरे बगल वाला आदमी अब कांप रहा था। ये बस, उसने कहा, हर बार एक को छोड़ती है। मैंने पूछा, कहां? उसने बाहर इशारा किया, जहां से वापसी नहीं होती। बस की लाइट फिर झपकी, इस बार थोड़ी देर के लिए। जब लाइट वापस आई, मैंने गिनती की। 12 नहीं थे, 11 भी नहीं, हम 10 रह गए थे, और किसी को याद नहीं था कि कौन गया। जब बस की लाइट दोबारा स्थिर हुई तो किसी ने भी सीधे सामने नहीं देखा। हर कोई या तो फर्श देख रहा था या खिड़की के बाहर अंधेरे को, जैसे आंखें उठाने से कुछ और कम हो जाएगा। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, अब कोई स्टॉप नहीं है। उसकी आवाज खुद उसे भी अजनबी लग रही थी। कंडक्टर सीटों के बीच खड़ा था। उसने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने बिना किसी भूमिका के पढ़ना शुरू किया। खिरकीपुर से आगे रात की बस 3 बार भटकी है। हर बार सवारियों की गिनती कम हुई है। उसने पन्ना पलटा। जो उतरता है उसके बारे में सुबह कोई बात नहीं करता। नाम नहीं, चेहरा नहीं। डायरी बंद हुई। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा। अगर सुबह पहुंचना है, उसने कहा, तो किसी को खुद उतरना पड़ेगा। ये सुनते ही बस के अंदर हलचल हुई। एक औरत अपनी सीट से उठी। ये क्या बकवास है, उसने कहा। ड्राइवर बस रोके, हम उतर जाएंगे। ड्राइवर ने सिर हिलाया। अब ब्रेक मेरे हाथ में नहीं है। और उसी पल बस फिर से अपने आप धीमी होने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरे में अब आकृतियां दिखने लगीं। सीधे खड़े लोग, जले हुए कपड़े, बिना चेहरे। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे, हमारी ही रफ्तार से। बस पूरी तरह रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही अंधेरा, लेकिन अब उसमें खड़े लोग साफ दिख रहे थे। वो सब बस की तरफ देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। मेरे बगल वाला आदमी अचानक उठा। मैं नहीं उतरूंगा, उसने कहा। पिछली बार मेरा भाई उतरा था। उसकी आवाज टूट गई। सुबह वो घर पहुंचा ही नहीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा और पीछे हट गया। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा। तुमने टिकट खुद लिया था, उसने कहा। तुम्हें रास्ता याद है। मैं समझ गया वो क्या कह रहा है। ये बस यादों से नहीं, लोगों से चलती है। जो उतरेगा वो इस रास्ते का हिस्सा बन जाएगा। बाहर खड़े लोगों में मैंने उसे देखा। वही आदमी जो खिड़कीपुर से चढ़ा था, वो सबसे आगे खड़ा था। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़े। बस के अंदर कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। सब जानते थे अब ये टाला नहीं जा सकता। मैं दरवाजे तक पहुंचा। बाहर कदम रखते ही हवा बदल गई। ठंडी नहीं, भारी। पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, नाम मत बताना। मैंने एक कदम बाहर रखा और उसी पल बस के अंदर की लाइट बुझ गई। जब मैंने पीछे देखा, बस वहां नहीं थी, सड़क नहीं थी, सिर्फ वही लोग थे जिनकी आंखें खाली थीं। और अब उनके बीच मैं खड़ा था। सुबह जब लोग छिंदवाड़ा पहुंचे, बस समय पर पहुंची। ड्राइवर वही था, कंडक्टर वही, सवारियों की गिनती 9 थी।
किसी ने 10वें के बारे में कुछ नहीं पूछा और खिड़कीपुर के बाद किसी ने खिड़की से बाहर नहीं देखा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।